नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेटर लाइफ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच, आपके नजरिए और आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कैरल ड्वेक की लिखी हुई शानदार किताब माइंडसेट की। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम समझेंगे माइंडसेट क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कैसे आपकी सोच आपकी सफलता या असफलता तय करती है और कैसे आप खुद का ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। पार्ट एक, माइंडसेट क्या है। दोस्तों, माइंडसेट का मतलब है हमारी सोचने की आदत, हमारा नजरिया। कैरल ड्वेक कहती है कि हम सबका माइंडसेट दो तरह का होता है। एक, फिक्स्ड माइंडसेट। दो, ग्रोथ माइंडसेट। अब ये दोनों माइंडसेट कैसे अलग है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस, टैलेंट और क्षमताएं जन्म से तय है। अगर कोई चीज उन्हें नहीं आती, तो वह मान लेते हैं कि वह उसमें कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। उन्हें फेल होने से डर लगता है, क्योंकि फेलियर उनके लिए एक स्थायी लेबल बन जाता है। मैं बेकार हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सही तरीके से सीखने से कोई भी कौशल सीखा जा सकता है। उनके लिए असफलता एक सबक है, एक अवसर है और आगे बढ़ने का मौका है। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए कोई बच्चा गणित में कमजोर है। अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट वाला है तो कहेगा, मैं तो गणित में बेकार हूं, मेरे बस की बात नहीं। अगर वो ग्रोथ माइंडसेट वाला है तो कहेगा, अभी नहीं आता, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और सीखूंगा। यही सोच का फर्क तय करता है कि कोई इंसान आगे बढ़ेगा या हमेशा हार मानता रहेगा। पार्ट टू, फिक्स्ड माइंडसेट की पहचान। अब आइए समझते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट किस तरह से हमारी जिंदगी को रोकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की कुछ मुख्य आदतें होती हैं। एक, फेलियर से डरना। ये लोग गलती करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो दुनिया उन्हें बेवकूफ समझेगी। दो, सिर्फ जीतना चाहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले चाहते हैं कि सब कुछ आसानी से हो जाए। अगर कोई काम मुश्किल होता है तो वे छोड़ देते हैं। तीन, तुलना करना। ये लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। दूसरों की सफलता देखकर उन्हें जलन होती है। चार, क्रिटिसिज्म को नकारना। अगर कोई उनकी गलती बताता है तो वे उसे अपना अपमान समझते हैं। वो सीखने के बजाय डिफेंसिव हो जाते हैं। 5, छोटे दायरे में जीना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। एग्जाम्पल, सोचिए एक क्रिकेटर जो बार बार फेल हो रहा है। अगर उसका फिक्स्ड माइंडसेट है तो वह सोचेगा, मुझे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन अगर वही ग्रोथ माइंडसेट अपनाए तो वह सोचेगा, हर फेलियर से मुझे कुछ नया सीखना है और अगली बार और अच्छा करना है। यानी फर्क बस सोच का है। पार्ट थ्री, ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की, यानी उस सोच की जो किसी भी इंसान को महान बना सकती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की खासियतें। एक, सीखने का जज्बा। वो मानते हैं कि मेहनत और निरंतर अभ्यास से कोई भी काबिलियत विकसित की जा सकती है। दो, गलतियों से सीखना। अगर वो फेल होते हैं तो हार मानने के बजाय खुद से सवाल करते हैं, मैंने कहां गलती की, अगली बार बेहतर कैसे कर सकता हूं। चार, फीडबैक को अपनाना। उन्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से डर नहीं लगता। वे हर सलाह को खुद को बेहतर बनाने का मौका मानते हैं। पांच, हार्डवर्क को रिस्पेक्ट देना। वो टैलेंट पर नहीं, मेहनत और प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन, दुनिया के महानतम बास्केटबॉल प्लेयर। उन्हें भी शुरुआती दिनों में टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के चलते उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि डबल मेहनत की और इतिहास रच दिया। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बड़ा मंत्र है, अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर। पार्ट चार, शिक्षा और स्कूलिंग में माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। करोल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाया कि बच्चों के सीखने की क्षमता उनके माइंडसेट पर निर्भर करती है, न कि उनके जन्मजात टैलेंट पर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे जल्दी हार मान लेते हैं। जब उन्हें मुश्किल सवाल मिलता है तो वो कहते हैं,
मैं ये नहीं कर सकता। वे गलतियों से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे चुनौतियों को एक्साइटमेंट की तरह देखते हैं। गलती को फेल नहीं, बल्कि फीडबैक मानते हैं। लगातार कोशिश करते हैं जब तक सीख ना ले। पेरेंट्स और टीचर्स का रोल। अगर माता पिता और अध्यापक बच्चों की सिर्फ स्मार्टनेस की तारीफ करते हैं, वाह तुम तो कितने टैलेंटेड हो, तो बच्चे फिक्स्ड माइंडसेट में फंस सकते हैं। लेकिन अगर वे प्रयास की तारीफ करें, तुमने बहुत मेहनत की इसलिए ये किया, तो बच्चे ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा गणित का सवाल गलत कर देता है, तो उसे डांटने के बजाय कहिए, बहुत अच्छा प्रयास था, चलो देखते हैं कि हम कहां सुधार सकते हैं। यानी कोशिश पर ध्यान देना जरूरी है, न कि केवल रिजल्ट पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करिए। और हां, बेटर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम मिलकर हर दिन बेटर बनते रहे। पार्ट 5, माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई या करियर में ही नहीं, हमारे रिलेशनशिप्स में भी माइंडसेट का गहरा असर पड़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट रिलेशनशिप्स। लोग सोचते हैं कि अगर रिश्ता सही है तो सब कुछ अपने आप चलेगा। वे समस्याओं से बचते हैं, छोटी छोटी बातों में दोषारोपण करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट रिलेशनशिप्स। लोग मानते हैं कि अच्छे रिश्ते बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वे एक दूसरे की गलतियों को सीखने का मौका मानते हैं। मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। एग्जाम्पल, अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला पार्टनर कहेगा, ये रिश्ता नहीं चलेगा, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा, हम दोनों को समझने और सुधारने की जरूरत है, चलो मिलकर कोशिश करें। यानी रिश्तों में भी ग्रोथ माइंडसेट से प्यार, भरोसा और गहराई बढ़ती है। पार्ट 6, माइंडसेट इन बिजनेस एंड लीडरशिप। अब बात करते हैं बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया की। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स, वे अपनी आलोचना को व्यक्तिगत अपमान मानते हैं। वे रिस्क लेने से डरते हैं, अपने आसपास हां में हां मिलाने वाले लोग रखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स, वे अपनी टीम से सीखते हैं, गलतियों को स्वीकार करते हैं, इनोवेशन और नयापन लाने में विश्वास रखते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का उदाहरण लीजिए। जब उन्हें खुद की बनाई कंपनी से निकाल दिया गया, तो उन्होंने हार नहीं मानी। इंस्टेड, उन्होंने खुद को और बेहतर बनाया और एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर जानता है कि हर हार एक नया मौका लेकर आती है। पार्ट 7, माइंडसेट कैसे बदले। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल बदल सकते हैं। माइंडसेट बदलने के आसान तरीके। 1, अपनी सोच पहचानिए। सबसे पहले यह जानिए कि आप कहां फिक्स माइंडसेट में फंसे हुए हैं। खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं सोचता हूं कि मैं कभी बेहतर नहीं बन सकता? 2, नॉट येट का मंत्र अपनाइए। अगर आप किसी काम में अभी सफल नहीं हो रहे हैं, तो खुद से कहिए, अभी नहीं आया, लेकिन सीखते रहूंगा। 3, मिस्टेक्स को सेलिब्रेट कीजिए। हर गलती एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। गलती का मतलब है आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो। 4, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, बल्कि लर्निंग जर्नी पर फोकस कीजिए। 5, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। खुद से कहिए, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। डेली एफर्मेशंस, मेरे प्रयास मायने रखते हैं, हर गलती मुझे और मजबूत बनाती है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। याद रखिए, माइंडसेट बदलना एक यात्रा है, कोई जादू नहीं। धैर्य और निरंतरता चाहिए। माइंडसेट से मिले सबसे बड़े सबक। तो दोस्तों, आज हमने माइंडसेट किताब से क्या सीखा? हमारी काबिलियत फिक्स नहीं है, हम जितनी चाहे उतनी ग्रोथ कर सकते हैं। असफलता का मतलब हार नहीं है, बल्कि एक सबक है। मेहनत, डेडिकेशन और सही सोच से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हार मानने से इनकार करना और हमेशा सीखते रहना। जैसा कैरल ड्वेक कहती है, बनना बेहतर है बनने से। यानी कुछ बनते रहना कुछ होने से ज्यादा अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए,
कमेंट में बताइए कि आपने कब-कब फिक्स्ड माइंडसेट महसूस किया है और कैसे अब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहते हैं। और हाँ, बेटर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम मिलकर हर दिन बेटर बनते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, हार मानना विकल्प नहीं है, सीखना और बढ़ना ही रास्ता है। जय हिंद। धन्यवाद।